Hello, my dear students. Welcome back in a second digital classes. And today I'm going to tell you about what are the application of stack. Stack की क्या-क्या application है, हम इसके बारे में बात करेंगे. देखिए, stack का यूज होता है रिवर्सिंग अ लाइन को रिवर्स करने के लिए, पॉलिश स्ट्रिंग के लिए. पॉलिश स्ट्रिंग का मतलब हो गया कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए. उसके बाद हम स्टैक का यूज कर सकते हैं. देखो, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, हम उसके इवैल्यूएशन के लिए कॉल ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस प्रोसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब जगहों पे स्टैक का ही इस्तेमाल किया जाता है. जैसे आप समझिए कि अगर स्टैक को रिवर्सिंग एक लाइन के लिए अगर यूज किया जाए तो हम कैसे यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है उसका. रिवर्सिंग ऑफ लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो रिवर्सिंग ऑफ लाइन का मतलब हो गया कि एक लाइन को आप कैसे रिवर्स करोगे. मान लो ये हेलो लिखा हुआ है, एक लाइन, इसको रिवर्स करना है. तो हेलो को अगर मैं स्टैक में स्टोर करना चाहूंगा, अगर आप हेलो को स्टैक में स्टोर करोगे तो वो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, HELLO. और जब आप इसको आउट करोगे, इससे बाहर निकालोगे, इंसर्ट किया तो मैंने एक एक कैरेक्टर को स्टैक में पुश करता चला गया. और जब मैं इसको पॉप करूंगा तो क्या होगा, एक एक कैरेक्टर बाहर निकलेगा. तो OLLEH, तो देखो लाइन रिवर्स हो गया. पहले O बाहर आएगा, फिर L आएगा, फिर L आएगा, फिर E आएगा, फिर H आएगा, और इस तरीके से आपका स्टैक स्ट्रिंग रिवर्स हो जाता है. उसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है यहाँ पे पॉलिश स्ट्रिंग, मतलब हम इनफिक्स एक्सप्रेशंस को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं. नॉर्मली इसके दो यूजेस मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे और कैसे आप उसको इवैल्यूएट करोगे. पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस एंड प्रीफिक्स को इवैल्यूएट कैसे होगा इसके बारे में. तो देखो, इनफिक्स एक्सप्रेशन होता क्या है. जब आप अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हो तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को हमेशा बीच में लिखते हैं. दो ऑपरेंड के बीच में हमारा ऑपरेटर आता है, लेकिन कंप्यूटर इस तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकता है. तो कंप्यूटर कहता है कि या तो आप मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करके दे दो या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके दे दो. नॉर्मली हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे इसको. ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर पहले आएगा, ऑपरेंड बाद में आएगा. जैसे मान लीजिए a प्लस बी लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा. a मल्टीप्लाई बी लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा. ठीक है, और इसी जगह पे अगर इसको पोस्टफिक्स में करना होता तो ये क्या हो जाता है, ए बी प्लस हो जाता है. यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बी मल्टीप्लाई हो जाता है. और जब मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, मान लीजिए a प्लस बी मल्टीप्लाई सी लिखा हुआ है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसके हिसाब से, जैसे आप ए लिख दो, ठीक है, और अब आप क्या करोगे, बी और सी लिखो, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन पहले होना है तो पहले बीसी को कन्वर्ट करेंगे तो बीसी मल्टीप्लाई होगा, और इस पूरे रिजल्ट को क्या करना है, ए के साथ ऐड कर देना है, तो यहाँ पे प्लस लगा देना. ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया. इसी को अगर पोस्टफिक्स में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, पहले बीसी, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बीसी, और फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस. अब प्लस पहले आ जाएगा, और सॉरी, ये हमने क्या बताया, ये तो हमारा पोस्टफिक्स ये था, ये हमारा पोस्टफिक्स था, और ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा प्रीफिक्स बनेगा. दिस इज द प्रीफिक्स. प्री मतलब ऑपरेटर पहले आ गया, ऑपरेंड बाद में आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जीक्यूशंस को कि आखिर हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे मतलब हम इसके एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ टू कन्वर्ट ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स. एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका क्या लॉजिक है, विद द हेल्प ऑफ द स्टैक. देखो, इसके कुछ स्टेप्स हैं, जिस स्टेप्स को आपको फॉलो करने हैं. क्या है स्टेप्स, तो स्टेप्स को देखिए. सबसे पहला आता है, सपोज x इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमने मान लिया, तो ये हमारा x है, सपोज करते हैं. कहता है कि पुश डैश टू द स्टैक एंड डैश टू द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पैरेंथेसिस लगा देना है. और इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, टेबल से आप ज्यादा अच्छा समझेंगे, तो मैं इसके लिए एक टेबल बनाता हूँ. ठीक है, तो दैट इज बेटर. चलिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पैरेंथेसिस लगा दिया और एक टेबल बनाते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सिंबल आएगा. सिंबल के बाद हमारा सिचुएशन क्या होगा, हमें स्टैक को देखना है. स्टैक के बाद हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. किसकी मदद से, स्टैक की मदद से. तो स्टैक में स्टेप नंबर 1 कहता है कि स्टैक में क्या करो, एक स्टैक, एक ओपन पैरेंथेसिस पुश कर दो. तो मैंने पुश कर दिया स्टैक. यहाँ पे हमने कोई सिंबल नहीं दिया, पुश कर दिया स्टैक. एक्सप्रेशन अभी हमारा ब्लैंक है. इसके बाद देखो, यहाँ पे अगर हम रीड करें तो सबसे पहले हमें कौन सा सिंबल मिला, ओपन पैरेंथेसिस मिला. इसके कुछ रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं. रीड एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं. अगर कोई ऑपरेंड होगा, ठीक है, तो उसे हम y की ओर ले जाएंगे. ये हमारा y हो गया, यानी कि एक्सप्रेशंस की ओर जाएंगे. लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होगा तो स्टैक में पुश करेंगे. कोई ऑपरेटर अगर हमें मिलता है
तो उसे हम इस ऑपरेटर को हमें देखना पड़ेगा कि स्टैक में जो ऑपरेटर अवेलेबल है और यहाँ जो ऑपरेटर हमारे पास है उस ऑपरेटर्स के ऊपर क्या व्हिच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंस। अगर सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस है तो हमें पॉप आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मींस रिपीटेडली पॉप ऑपरेटर फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू द व्हाइट ऑपरेटर व्हिच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंस। ऐड ऑपरेटर टू स्टैक, या तो फिर हम उसको ऐड करेंगे स्टैक में। राइट पैरेंथेसिस जब भी मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जब तक हमें लेफ्ट नहीं मिल जाए तो हम स्टैक से बाहर निकालते रहते हैं और रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। देखो अब ये कैसे काम होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टैक में इसको ऐड करेंगे, एक्सप्रेशन अभी भी हमारा ब्लैंक है। ठीक है, फिर हमारे पास एक सिंबल आया ए आया, तो इसे क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन में इंक्लूड करना है। स्टैक में कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस प्लस आएगा तो इसको सीधा स्टैक में डाल देंगे और ए को हम सिंपल लिख देंगे। अगर हमारे पास बी आया, ये हमारा सेकंड ऑपरेंड है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे ए और बी कर देंगे क्योंकि बी ऑपरेंड है तो इसे हमें y में एक्सप्रेशन में ऐड करना है। जब भी ऑपरेंड मिलेगा तो उसे हम y में ऐड करेंगे। अब क्या मिला, क्लोज पैरेंथेसिस। जब आपके पास राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो आपको पॉप करना होता है, तब तक जब तक इसका वैलिड ओपन ना मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको प्लस को निकालेंगे और यहाँ पे पुश करेंगे और ये दोनों बाहर निकल जाएगा यहाँ से। अब ये दोनों बाहर निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी प्लस। ध्यान रखना है कि राइट पैरेंथेसिस या पैरेंथेसिस कुछ भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में नहीं होते हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद अगला सिंबल क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, हम स्टैक में डाल देंगे, एक्सप्रेशन मेरा ए बी प्लस दिखेगा। अब हमारे पास क्या है, सी। तो सी मिलेगा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा ऑपरेंड जो है, ये मल्टीप्लाई सिंबल को यही रहने देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या मिला, डिवाइड। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड जो है, डिवाइड की प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करना है, फिर हम डिवाइड का काम करेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो क्या करोगे, यहां से इसको तो पॉप आउट करेंगे, यहां से इसको पॉप करेंगे और इसको पुश करेंगे, तो ये पॉप होके कहां चला जाएगा, एक्सप्रेशन में चला जाएगा। तो ये तो ऐसे दिखेगा, लेकिन यहां से जो मल्टीप्लाई का सिंबल निकला था वो हमें यहाँ पे रख देना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या मिला, डी मिला। तो डी को मैं क्या करूंगा, डी को यहाँ पे इसको ऐसे रहने देता हूँ और ये ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिला हमें, क्लोज पैरेंथेसिस। क्लोज पैरेंथेसिस मिला तो जब तक हमारा लेफ्ट नहीं मिल जाता तब तक हम निकालेंगे। तो स्टैक क्या बन जाएगा, हमारा एम्प्टी बन जाएगा और यहाँ पे ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अब अगर प्रायोरिटी बेस्ड इसको देखा जाए, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड। मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहला एग्जीक्यूशन किसका होगा, एक नंबर पे ये है आपका। उसके बाद इस रिजल्ट को आप क्या करोगे, सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है, फिर हमारा क्या हो रहा है, फिर जो रिजल्ट आएगा ये एक ऑपरेंड हो गया, इस ऑपरेंड को सी के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस पूरे मल्टीप्लाइड रिजल्ट के ऊपर फिर अगला ऑपरेशन क्या होगा, हमारा डिवाइड का होगा। तो लास्ट में आप डी से डिवाइड करोगे। तो अब देखो ये पूरा ऑपरेंड एक्सप्रेशन जो है ये एक ऑपरेंड बन जाएगा और उसको हम क्या कर रहे हैं, डी से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन कन्वर्जन हो जाएगा। इसके पीछे मैं और भी, इसके ऊपर मैं कुछ और भी टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इन बिटवीन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके समझ में आ जाएगी बातें। नेक्स्ट देखते हैं कि अगला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, स्टैक का। इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। मान लीजिए मुझे किसी को इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट करने का जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है, कहता है कि सपोज करना है कि एक एक्सप्रेशन है मेरे पास x के नाम का। तो ये मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन मान लिया, रीड द नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। इफ एलिमेंट इज ऑपरेंड देन पुश द एलिमेंट इन द स्टैक। एलिमेंट अगर ऑपरेंड होगा तो उसको हम स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, और अगर अगर कोई एलिमेंट ऑपरेटर होगा तो हम स्टैक से पॉप करेंगे। ठीक है, पॉप करने के बाद अच्छा, जब भी कोई ऑपरेटर आपको मिलेगा, क्योंकि ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, तो हम 2 टाइम्स पॉप आउट करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे एक्सप्रेशंस को, है ना। और जब इवैल्यूएट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर्म विद द ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर, ध्यान रखना जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है जो पहली बार पॉप से निकलेगा वो हमेशा सेकंड आर्गुमेंट बनेगा। मान लीजिए ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है, और आपने सबसे पहले जिसको पॉप किया उसको तो यहाँ पे प्लेस्ड करो, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, और जो सेकंड वाला है वो यहाँ पे पॉप अप प्लेस्ड होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि स्टैक में आपने पोस्टफिक्स में रखा है ना, तो ये इस तरीके से फर्स्ट पहले लिखा हुआ है, सेकंड बाद में लिखा हुआ है, और स्टैक से जब निकलेगा तो क्या होता है, टॉप वाला पहले निकलता है। उसको इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करके रिजल्ट को फिर से स्टैक में हम क्या करते हैं, पुश कर देते हैं। अगर नो मोर एलिमेंट्स है तो रिजल्ट को पॉप आउट कर दो, अदरवाइज स्टेप 1 पे चले जाओ, रिपीट करो।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिम्टम होगा। तो इसको आप कैसे इवेलुएट करना है, किस तरीके से इवेलुएट करना है, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और यहाँ पे a की वैल्यू 2 मानी गई है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू 5 मान ली गई है। तो मैं इसी वैल्यू के साथ इवेलुएट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, एक स्टैक होगा। तो हम एक स्टैक एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा स्टैक है, ठीक है। और हम यहाँ पे एक सिंबल ले लेते हैं। इनिशियली स्टैक हमारे पास क्या है, और यहाँ पे मैं ऑपरेशन बता देता हूँ कि आपको ऑपरेशंस क्या करने हैं, ठीक है। इनिशियली आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है। आपको सबसे पहला सिंबल क्या मिला, ए मिला। तो ए को क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पुश किया। उस ए को नहीं करेंगे, हम ए की वैल्यू को पुश कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। तो मैंने 2 को पुश कर दिया। आप चाहो तो इस पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको इस तरह से कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना। बी, अगला सिंबल क्या मिला, मेरे पास बी मिला। तो बी को भी हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो बी को जब हम पुश करेंगे तो स्टैक का सिचुएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और बी की वैल्यू क्या है, 3। तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस सिंबल। अब प्लस मिलते ही प्लस ऑपरेटर है, जब ऑपरेटर मिलेगा तो हमें पॉप करना होगा। तो हम 2 टाइम्स पॉप करेंगे। पहला पॉप किया, पहले पॉप से क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। दूसरे पॉप से क्या निकल के आएगा, दूसरे पॉप से 2 निकल के आएगा। तो स्टैक के कंडीशंस को देखो, यहाँ पे स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया इस ऑपरेशंस के बाद, इस 2 ऑपरेशंस के बाद। इसके बाद आपको इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करना है तो ऑपरेटर कौन सा है, 2। ये पहला पॉप था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2 + 3 क्या मिला, 5। और 5 को आप क्या करोगे, रिजल्ट है 5, तो पुश कर दोगे 5 को। तो फाइनली स्टैक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। गेटिंग। अब आपके पास क्या आ रहा है, फिर से एक ऑपरेंड आ रहा है सी। अगला ऑपरेंड क्या है हमारे पास, सी। तो सी को क्या करना है, सिंपली स्टैक में पुश कर देना है। तो सी का वैल्यू बताना जरा सा कितना है, 4। तो 5 और 4 हो गया, यहाँ पे सी की वैल्यू 4 दी हुई है। उसके बाद क्या आया, मल्टीप्लाई का सिंबल। मल्टीप्लाई का सिंबल आते ही हमें क्या करना होगा, 2 टाइम्स पॉप करना होगा। तो पहले पॉप से क्या निकल के आएगा, 4। दूसरे पॉप से क्या निकल के आएगा, दूसरे पॉप से निकल के आएगा 5। तो स्टैक की कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टैक फिर से एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आपने पॉप कर दिया। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया यहाँ से। अब आपको इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 × 4। तो 5 × 4 कितना हो गया, 20। और 20 को आप क्या करोगे, पुश कर दोगे। तो पुश कर दोगे तो स्टैक में क्या आ जाएगा, 20 आएगा। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, डी। तो डी को क्या करोगे, आप पुश करोगे। डी को क्या करोगे, आप पुश करोगे। ओके, तो डी को पुश करोगे तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू दे रखी है 5। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 20 और 5 लिख दूंगा, ठीक है। ये हमारा स्टैक दिख रहा है। इसके बाद आपके पास क्या है, डिवाइड का ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, डिवाइड ऑपरेटर है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। तो पहले पॉप से क्या निकला, 5 निकला। दूसरे पॉप से क्या निकला, 20 निकला, ठीक है। स्टैक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहीं पे ना जो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पॉप होता है वो हमेशा सेकंड आर्गुमेंट बनेगा, और जो सेकंड पॉप होता है वो फर्स्ट आर्गुमेंट मिलेगा। सेकंड पॉप फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट पॉप फर्स्ट आर्गुमेंट, सॉरी, सेकंड पॉप फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट पॉप सेकंड आर्गुमेंट, और बीच में ऑपरेटर आ जाएगा। तो अगर आप इसको प्रॉपर्ली नहीं लिखोगे तो आप गलती से 5/20 भी लिख सकते हो, और ऐसे केस में 1/4 यानी कि 0.25 आंसर आ जाएगा, जो हो जाएगा गलत। तो हमें क्या करना है, 20/5 करना है, क्योंकि 20 बाद में पॉप हुआ था, 5 पहले पॉप हुआ था। तो 20/5 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4। और रिजल्ट को क्या करना होगा, पुश कर देना होगा। तो पुश करते ही स्टैक में ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कोई मोर सिंबल नहीं है, तो कहता है अगर कोई नो मोर एलिमेंट्स है तो पॉप द रिजल्ट, अदरवाइज गो टू दिस। तो नो मोर सिंबल है तो रिजल्ट को हम क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे हमने पॉप किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 4। और 4 क्या हमारा रिजल्ट, और स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो इस तरीके से आप इवैल्यूएशन कर सकते हो अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को बाय यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो ये रहा कि कैसे हम स्टैक को यूज करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए, कैसे हम स्टैक को यूज करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली वीडियो में अब हम बात करेंगे क्यू के बारे में, हम क्यू के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।